झारखंड में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम चल रहा है। राजमहल में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संबोधित कर रहे, सीधे आपको ले लेते हैं। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए रण सजा हुआ है। तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक झारखंड विधानसभा चुनाव में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। सत्तासीन जेएमएम गठबंधन सरकार पर लगातार बीजेपी हमला बोल रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं, राजमहल में हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव झारखंड में हो चुका है। विधानसभा का दूसरे चरण की तैयारी ये चल रही है और उसके लिए प्रचार, वोट की अपील लगातार। को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ पा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घमासान चल रहा है। बीजेपी सत्ता में आना चाहती है और लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक झारखंड में चुनावी जनसभाओं के जरिए अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजमहल इलाके में हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव झारखंड विधानसभा का होना बाकी, एक चरण, 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव झारखंड में। पहले चरण का रण संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण की अब बारी है। तो झारखंड के राजमहल इलाके में विधानसभा चुनाव के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार उनके निशाने पर जीएमएम के नेतृत्व में चल रही सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर झारखंड का विकास चाहिए तो बीजेपी का सत्तासीन होना जरूरी है। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जोर लगा रही है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक झारखंड के विधानसभा चुनाव के रण में उतरे हुए हैं। राजमहल इलाके में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है। तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक हमें जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। देखो, आगे दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और इसीलिए उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम करेंगे और इसलिए इनको सेंधमारी करने का अवसर नहीं देना है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख
21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पक्का घर देने का काम करेंगे। एक एक पक्का घर। मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपया हर महीना उपलब्ध करवाएंगे। और यह भी घोषणा की है, जितने नौजवान स्नातक किए होंगे, प्रास्नातक किए होंगे, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, प्रत्येक नौजवान को 2000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपये महीना देंगे। और यही नहीं, यह भी कहा गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहनों और भाइयों, ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ 1.5 लाख सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वह संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज आप देखते होंगे, जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डॉलिंगटन की सरकार है, वहां न दंगा है, न कर्फ्यू है, वहां पर न बेटी की सुरक्षा पर खतरा है, वहां कोई गुंडागिर्दी नहीं है, वहां पर विकास है, वहां पर समृद्धि है, वहां पर सुशासन है, वहां पर किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं, विरासत और विकास का बेहतर समन्वय है और वहां पर कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा 500 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया था, डबल इंजन की भाजपा सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बनकर के तैयार हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर का ही नहीं, श्रृंगवेरपुर में, याद करना, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा भी वहां बना करके स्थापित कर दी गई है। बहनों और भाइयों, अयोध्या के जितने भी यात्री विश्रामालय हैं, उनका नामकरण भगवान राम के वनवास के कालखंड के दौरान सबसे पहले मित्रता का हाथ निषाद राज ने बढ़ाया था और इसलिए हर विश्राम स्थल का नाम वहां पर निषाद राज गुहा के नाम पर ही किया गया है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया है। अयोध्या के भोजनालय का नामकरण, जहां पर श्रद्धालु जनों को शुद्ध भोजन उपलब्ध होता है, माता सबरी के नाम पर किया गया है।
और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ये सरकारें सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। बहनों और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो बटे थे, बटे